एक तरफ उत्तर प्रदेश के बलरामपुर ज़िले के सीएमओ लगातार ये दावा करते नज़र आते हैं कि वो जब से आए हैं तब से उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों और प्राइवेट क्लिनिकों जो फर्जी तौर पर संचालित किए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बलरामपुर ज़िले से जो कि गौरा चौराहा थाना क्षेत्र से एक खबर आती है कि यहाँ पर संचालित एक प्राइवेट क्लिनिक और जो मेडिकल हॉल के आड़ में संचालित किया जा रहा था, उसमें एक महिला इलाज के लिए जाती है जो प्रसूता होती है, गर्भवती होती है, वो अपने ऑपरेशन के लिए जाती है और उसका अप्रशिक्षित डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन कर दिया जाता है और उसके नवजात बच्चे की मौत हो जाती है। अब ये दो चीज़ें हैं और दो अलग अलग चीज़ें हैं। बताया जाता है गौरा चौराहे पर एक प्रेम यादव नाम का व्यक्ति यादव मेडिकल हॉल का संचालन करता था। उसी की आड़ में वो लगातार ऑपरेशन करता था और पीछे प्राइवेट हॉस्पिटल भी चलाता था। जब प्रसूता की मौत हो गई तो उसके परिजनों ने वहां पर जाकर काफ़ी हो हल्ला मचाया, जिसके बाद जिला प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की आँख खुली। बताया जाता है जब इस खबर को सीएमओ और जिला अधिकारी को बताया गया तो उन्होंने संज्ञान लिया और उन्होंने तत्काल मेडिकल टीमों को भेजा। मेडिकल की जो टीम थी इनकी एसीएमओ के नेतृत्व में गई और लगातार उसने जब जानकारी हासिल की तो उसके होश फाख्ता हो गए। बताया जाता है कि तत्काल उस मेडिकल हॉल कम अस्पताल को सीज़ करने का काम किया गया और प्रेम यादव नाम के जो शख्स हैं जो इस मेडिकल हॉल को संचालित करते थे, इसी के आड़ में एक प्राइवेट हॉस्पिटल को संचालित करते थे, उनके ऊपर मेडिकल काउंसिल एक्ट की धाराओं में अभियोग पंजीकृत करवाया गया है। अब यहाँ पर सवाल कई खड़े होते हैं। पहला सवाल यही है कि जब मेडिकल हॉल चल रहा था और उसकी आड़ में अस्पताल चल रहे थे तो वहाँ के स्थानीय यानी कि बलरामपुर सदर ब्लॉक के स्थानीय सीएचसी अधीक्षक क्या कर रहे थे। एसीएमओ की एक टीम होती है जो लगातार इस बाबत जानकारी लेती है कि कहाँ पर किस तरह से अवैध रूप से हॉस्पिटल या क्लिनिक या अस्पतालों का संचालन किया जा रहा है, उन पर निरुद्ध उन्हें निषेध करने का काम करती है। लेकिन वो टीम क्या कर रही थी। तीसरा सवाल ये है कि स्वास्थ्य महकमे में जब तक नंदनगर सीएचसी जैसी चीज़ें हैं और वो सुचारू रूप से संचालित नहीं होती और जो गौरा चौराहे के सबसे निकटतम अस्पताल हैं यानी कि जो पिपरा पीएचसी है वो भी जब सही ढंग से संचालित नहीं की जाएगी तो कहाँ मरीजों को जो है बेहतर इलाज का जो सुविधा है वो मिल सकेगा। इसके साथ ही हमारा पांचवा सवाल ये है कि डीएचएस की तमाम मीटिंग्स में लगातार डीएम साहबान, सीडीओ साहबान और अन्य लोग ये बार बार कहते नज़र आते हैं कि हमने स्वास्थ्य विभाग के सुधार के लिए तमाम चूलों को टाइट करने का काम किया है, तमाम चीज़ों को सही करने का काम किया है, तो फिर कैसे इन प्राइवेट अस्पतालों में इस तरह की घटनाएं घटित हो जाती हैं। इससे पहले भी आपने एक पचपेड़वा के प्राइवेट अस्पताल का नाम सुना होगा जहां पर बच्चों के खरीद फरोख्त का धंधा चल रहा था। इसी तरह से आपने एक और अस्पताल का नाम सुना होगा जो गैसड़ी में सीएचसी से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर संचालित किया जा रहा था, वहां पर भी प्रसूता और बच्चे की मौत हो गई थी। इसी तरह से अब ये तीसरा मामला है पिछले 6 महीने के भीतर जिसमें ये बड़ा जो है घटना घटित हुआ है जिसमें प्रसूता और बच्चे दोनों की मौत हो गई है। बताया जाता है प्रसूता का नाम सुषमा देवी है और वो उसका जो है अब बच्चे सहित अंतिम संस्कार कर दिया गया है। लेकिन इन धाराओं में जिन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है उससे कितना जो है उस पर असर होगा और कितना प्रिवेंशन लगा सकेगा स्वास्थ्य विभाग, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी।